ट्रॉफी देख रही है दिव्या जी? इंटरनेशनल अवार्ड है ये। दादा को बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। इंडिया के सिर्फ इकलौते इंसान को अवार्ड मिला आज तक। बहुत खुश थी मासा। वही फैमिली फोटो हमने तब खिंचवाई थी जब दादा अपनी पढ़ाई पूरी करके बाहर से आए थे। आप निश्चिंत रहिए अविनाश जी। ऐसा की हर निशानी को संभाल के रखूंगी। पता नहीं क्या हो गया यार हमारे घर में, समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं मासा ने सर पे कफन क्यों बांधा हुआ है। अरे यार इतनी भी क्या नाराजगी कि वो दादा की हर निशानी मिटा देना चाहती हैं। मासा से जाके ना अभी बात करूंगा। ये सिर्फ दादा उन्हीं के कुछ नहीं लगते हैं। इस घर में और भी लोग हैं जिनका उनसे रिश्ता है, और जो रिश्ते थे ना उनको बहुत कदर है उनकी। मैं अभी जाकर के बात करूंगा। अविनाश जी नहीं, आपने क्या वादा किया था भाई साहब वसु से? यही ना कि अगर वो इस घर के राम है तो आप इस घर के भरत बन के रहेंगे, इस घर को बांध के रखेंगे खुशियों के साथ। जी मैं कर भी पाऊंगा या नहीं? बिल्कुल कर पाएंगे, कैसे नहीं कर पाएंगे। वैसे आपको पता है भाई साहब और वसु होटल में चेक इन कर चुके हैं। चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, वो दोनों साथ हैं ना, खुश रहेंगे। और आप देखना एक दिन इस घर के राम वापस लौटेंगे और उसी दिन हम भी चौहान परिवार में दिवाली मनाएंगे। नहीं, मैंने हुक्म से वादा किया था कि वसु से सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। अब शायद जिंदगी में फिर कभी उसके मुंह से बाबोसा ना सुन पाऊं। कमाल हनुमंत, अपने आपने समान समझ ले कि तारी कोई बेटी ही ना थी। हनुमंत, हम पिता होने के नाते अपने बच्चों को हमेशा के लिए हमसे दूर नहीं कर सकते। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुमने चंद्रिका से वादा तो कर लिया, और उस वादे को निभाने के लिए तुम किसी भी हद तक चले जाओगे। पर मुझे यह भी पता है कि ये वादा तुम्हें अंदर ही अंदर मार डालेगा, क्योंकि वसु तुम्हारी बेटी है हनुमंत, और सिर्फ बेटी ही नहीं, तुम्हारा गुरूर है, तुम्हारी सांसें हैं। और अपनी सांसों को खुद से अलग करना आसान नहीं होता, और हमारे हाथ में भी नहीं है हनुमंत। और ऐसा कौन सा गुनाह कर लिया है हमारे बच्चों ने कि सब मिलकर उन्हें इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? हनुमंत, हमें मिलकर चंद्रिका को समझाना होगा, वो हमारे बच्चों को अपना ले, उन्हें स्वीकार करे और खुशी खुशी घर वापस बुला ले। बड़े हुकुम, इतने सालों से हम सब हुकुम ने देखते आए हैं, पर कल जो गुस्सा उनकी आंखों में था वो पहले कभी ना देखा था। और हमारे को ना लगता कि हुकुम का ये गुस्सा बच्चों की गलती ने कभी माफ कर पावेगा। और जब हुकुम ना माफ कर पावेंगी तो मैं कैसे माफ कर दूं? समझ लीजिए कि
अपनी बेटी ने त्याग करके हुक्म से सच छिपाने की सजा भुगत रहा हूं मैं। आप जाइए। थैंक यू। वसु, उठो। तुमने कल से कुछ नहीं खाया, चलो खाना खाओ। देव सर, ना बाबू साहब ने कुछ खाया होगा, ना देवी हुकुम। फिर हमारे गले से निवाला कैसे उतरेगा? मैं जानता हूँ वसु, मासा और काकू ने भी कुछ नहीं खाया होगा, लेकिन उन लोगों का ख्याल रखने के लिए उनके आसपास लोग हैं। लेकिन हम दोनों के पास बस तुम और मैं ही है। अगर हम में से कोई बीमार पड़ गया तो प्यार की इस जंग में हम कैसे जीत पाएंगे? वसु, अपनों के साथ की लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है। उसको जीतने के लिए हिम्मत के साथ साथ ताकत भी चाहिए। तुम्हारा मानना है। अगर तुम्हारी यही जिद है तो ठीक है। देव सर, हम छींकने क्यों लगे? आपको सर्दी हो गई क्या? आप पानी पीजिए ना, और खाना खाकर तुरंत अपनी बुखार वाली दवाई ले लीजिएगा, वरना आपको बहुत जल्दी बुखार आ जाएगा। लीजिए। जब तक मेरी वसु नहीं खाएगी मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा, फिर चाहे मैं बीमारी को ना पड़ जाऊं। थोड़ा सा सर्दी बुखार ही तो है, सह लूंगा। ऐसे कैसे सह लेंगे? अगर आपको कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? अकेली ना पड़ जाऊंगी मैं भी तो तुम्हें यही कह रहा हूँ कि वसु, कि मेरे लिए बस तुम ही हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी अकेला पड़ जाऊंगा। चलो अब ड्रामा बंद और खाना शुरू। मैं भी तुम्हारे साथ खाऊंगा। वसु, हमारे परिवार का गुस्सा अभी हमें नफरत जैसा लग रहा है, लेकिन वो हमारे घर वाले हैं। जैसे हम उनके बिना नहीं रह सकते, वो भी हमें नहीं छोड़ सकते। तुम देखना, मासा पूरे मान सम्मान और प्यार के साथ अपनी बड़ी बहू को घर में लेकर आएगी। यही तुम्हारा सपना है देव सिंह, पर डर लागे कि सपना पूरा होगा या नहीं। मुझसे प्यार करती हो? आपसे भी ज्यादा। भरोसा है मुझ पे? खुद से भी ज्यादा।